हे गाइस, वेलकम टू एग्री अक्रॉस। आप सभी जानते हैं कि कल IBPS SO का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और आज मैं आप सभी के सामने पेपर के एनालिसिस के साथ और कट ऑफ प्लस सेव स्कोर के साथ आप सभी के सामने एक वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ और इसमें जो मैं कट ऑफ और सेव स्कोर का डिस्कशन करने वाली हूँ, ये मेरे सेल्फ गिवन एनालिसिस के साथ है। प्लस इसमें मैंने स्टूडेंट इंटरेक्शन और स्टूडेंट पोल्स भी रखे हैं, तो उन सब के बेसिस पे मिला के जो मुझे कट ऑफ मतलब जो लग रहा है कि कट ऑफ ये होगा और जो प्रिडिक्शन सेव स्कोर का इस वीडियो में मैं बताऊंगी, ये इन सब चीज़ों पे बेस्ड है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि पेपर का एनालिसिस। पेपर कंपैरेटिवली जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग था वो थोड़ा ईजियर साइड पे था। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही ईजी था या फिर पिछले साल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इस साल बहुत ही ज़्यादा ईजी था, ऐसा नहीं था। 19-20 का फर्क था। हाँ, इंग्लिश थोड़ी सी कंपैरेटिवली ईजी थी, बट रीजनिंग और मैथ्स कुछ क्वेश्चंस हाँ थे, वो ट्रिकी थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, बट हाँ पिछले साल के कंपैरिजन में ईजी था। तो इससे तो ये साफ पता चलता है कि कट ऑफ पिछले साल के अप्रॉक्सीमेट ही रहने वाली है। अब मैंने कट ऑफ की बात कर ही ली है तो डायरेक्टली मैं कट ऑफ पे आती हूँ। कट ऑफ प्रेडिक्शन से पहले मैं आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली बताना चाहती हूँ कि कट ऑफ किन दो चीज़ों पे इस साल मेनली बेस्ड होगी। पहला, नंबर ऑफ वैकेंसीज। पिछले साल नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा थी, इस साल नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, बट पेपर पैटर्न में भी डिफरेंस है। पिछले साल पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इस साल उससे थोड़ा सा मॉडरेट आया है। इस वजह से मुझे ये कहना चाहिए कि कट ऑफ बढ़ेगी अगर वैकेंसीज एड अप हो जाती हैं प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले। हाँ, तो पॉसिबिलिटी है कि कट ऑफ नीचे जा सकती है, अदरवाइज कट ऑफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आपके सामने कट ऑफ रेंज आ चुकी है। जनरल का जो कट ऑफ है वो 35 to 40 ही रहेगा, 19-20 ±2 हो सकता है, बट हाँ कट ऑफ इसी के बीच में रहेगा अगर वैकेंसीज इतनी ही रहती हैं तो। सेकेंडली, ये जो कट ऑफ है ये इस बेसिस पे भी डिपेंड करती है कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, कितना मतलब कितने बच्चे पेपर फिल आउट किए थे, और मतलब 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का भी फ़र्क पड़ता है, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली कम होते हैं एसओ में, मतलब AFO, पर्टिकुलर AFO में। इस वजह से जो आपके सामने है ये कट ऑफ है, बट हाँ मैं यही कहूँगी कि आप इन कट ऑफ पे बेस्ड मत रहिए, आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो आपको मेंस के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगी आपका सेव स्कोर। देखिए, आपका सेव स्कोर जो रहा होगा इंग्लिश में आपके सामने है। इंग्लिश में अगर आप मतलब ये मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। इंग्लिश में क्या होता है ना, मार्क्स हाफ हो जाते हैं, तो इंग्लिश में अगर आप 30 तक भी क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं, मतलब आपका मार्क्स 15 आ रहा है, या फिर आपका ये देखिए मैंने रेंज लिखी हुई है 25 to 30, इस रेंज में अगर आपके आ रहा है तो आप ठीक है, आप सेफ स्कोर में हैं, अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसी तरीके से मैंने रीजनिंग और मैथ्स की भी आपको सेफ स्कोर आपके सामने दिख रहा है। आपको ये सेफ स्कोर सिर्फ मैंने आपको फिर बताया है कि ये सेफ स्कोर सेल्फ गिवन एनालिसिस और स्टूडेंट की इंटरेक्शन और उनके पोल्स पे बेस्ड है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उनसे मेरी बात हुई, उन सब के बेसिस पे ये बेस्ड है। और अगर आपको इनके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है कि मेरे इतने हैं और होगा नहीं होगा या कुछ भी है अगर आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इसके बाद मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कट ऑफ आप देख रहे हैं, ठीक है, आप इससे अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ मैंने कितना किया या लास्ट ईयर से कितना इम्प्रूव किया या क्या, एक आइडिया ले सकते हैं। बट डिपेंड नहीं रहना है, आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो हार्डली 10 to 15 डेज ही बचते हैं आपके पास। तब अफसोस करने से बेटर है अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनको डालिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।